हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मींस आपने सॉल्व करके दिखाना है कि आपका ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपने यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, सो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब देखो 2 tan 30 यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1 + tan² 30 यानी tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा नीचे। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, कितना आ जाएगा, ये होगा 2/√3। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 + 1/3। सिंप्लीफाई करो इसे तो देखो नीचे एलसीएम होगा आपका पहले, तो नीचे एलसीएम लिया है तो 3 आ जाएगा। 3 + 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2/√3/4/3। अगेन अब देखो फर्स्ट यानी कि अपर फ्रैक्शन एज इट इज आ गया 2/√3। जो बीच का फ्रैक्शन या फ्रैक्शन बाहर है ये क्या होता है, डिवीजन, तो डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो अपसाइड डाउन यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4 कैंसलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 3/√3, 2√3 सॉरी। ठीक है, 2√3। अब देखो ये तो कोई वैल्यू है नहीं, साथ ही साथ आपका √3 नीचे है, तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। अब देखो रैशनलाइज में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, जहां पे दो टर्म्स हो यानी कि बीच में साइन हो प्लस माइनस का, उसमें तो आपने साइन अपोजिट करना होता है। बट जहां नहीं हो वहां पे क्या सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि 3/2√3 है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। कितना हो जाएगा देखो, अब नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा आपका या न्यूमरेटर बन जाएगा आपका 6√3 अपॉन 2 × 2 4 एंड √3 × √3 3, है ना। सो 3 से 6 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा, इतना आया √3/2। अब देखो किसकी वैल्यू √3/2 होती है, एक तो होती है आपकी साइन 60 की, दूसरी होती है आपकी कॉस 30 की। अब देखो इसमें क्या है, साइन 60 है, यानी कि आपका आंसर कौन सा वाला है, ये वाला है ना। आंसर ए है आपका, विच इज इक्वल टू साइन 60। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं साथ ही साथ। इसमें भी क्या है, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे, वही सिंप्लीफाई करते हैं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, नीचे क्या है 1 + 1 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा देखो, ऊपर 0 है और नीचे क्या बनेगा 2 बन जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे 0/2। अब देखो ये क्या केस होगा, ये होगा आपका 0/2 का केस, यानी कि विच इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। सो हियर आंसर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। देयरफॉर ऑप्शन डी इज योर इज करेक्ट। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट देखो, अब गिवन है, इक्वेशन दे रखी है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। तो हमने यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, और बोला गया है कि ए बताओ क्या होगा, ए यानी कि एंगल बताना है कौन सा है। अब देखो अगर मैं यहाँ इक्वेशन ले लेता हूँ sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, अब देखो एंगल यहाँ पे कितना है, डबल ऑफ एंगल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सिंगल। अब देखो डबल तो अगर मैं 0 लेता हूँ उस केस में क्या होगा, साइन 2 × 0 डिग्री
इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। कितना बन जाएगा साइन 2 0, इट इज इक्वल टू 0 डिग्री ओनली। और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन, अब देखो ये तो सेम आ जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, और इस साइड भी 0, तो यू कैन सी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इफ LHS is equal to RHS, therefore your angle is 0, therefore आपका ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, therefore ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट में बोला गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, ये आपने बताना है। अब देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, tan 30 कितना होता है 1 ओवर रूट थ्री, 1 माइनस अगेन 1 ओवर रूट थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 ओवर रूट थ्री, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर थ्री। ठीक है, सो 2 ओवर रूट थ्री, नीचे हम एलसीएम करेंगे, कितना बनेगा 3, 3 माइनस 1 ओवर, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 ओवर रूट थ्री नीचे आ जाएगा 2 ओवर थ्री, अगेन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, अपसाइड डाउन करेंगे सेकंड फ्रैक्शन को, तो 2 ओवर रूट थ्री, सेकंड फ्रैक्शन साइन चेंज करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में, और सेकंड फ्रैक्शन अपसाइड डाउन रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसल, ये आ गया 3 ओवर रूट थ्री। अगेन डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये कितना बन जाएगा 3 रूट थ्री। ठीक है, नीचे रूट थ्री का होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 3, कैंसिल हो गया, सो आंसर क्या आया रूट थ्री। अब देखो रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, रूट थ्री होती है आपकी 1060। ठीक है, 1060 या कॉट कॉट 60 की, ठीक है, सॉरी कॉट 30 की। तो अब यहाँ पे 1060 है, सो देयरफॉर वी कैन से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि 1030 किसके बराबर होता है, सॉरी रूट थ्री किसके बराबर होता है 1060 के, so this is your correct answer. So that's it for now, thank you.